देखिए, लगभग हमारा ये अस्पताल के पीछे 20 साल से रहना है हमारा। यहाँ से हमारा आना जाना निकलना है, लेकिन इनके द्वारा लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। कभी रास्ता बंद कर देना, कभी गेट में ताला डाल देना, कभी काली मिट्टी डाल देना, जिससे हमारी गाड़ी स्लिप होकर गिर जाए। हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं, हमारी वाइफ और बच्चे निकलते हैं तो पत्थर फेंक के मारते हैं। हमारे घर में भी पत्थर फेंक के मारते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं। ये कृष्ण कुमार साहू, अशोक इस कुमार मौके साहू पर और उसका जो यहाँ बाउंसर है दिनेश साहू, जो कि आदतन अपराधी है। इसका अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाला जाए, जितने भी यहाँ लड़के काम कर रहे हैं सबके अपराध इनके ऊपर दर्ज है। हमें बस यही कहा जाता है कि आप तुम यहाँ से घर खाली करके चले जाओ बस। घर आपका ये पैतृक कितने साल पहले खरीदा रहा है? 1988 में हमारी मम्मी ने खरीदा था। मम्मी के नाम रजिस्ट्री है और उसमें अप्रोच रोड लिखी हुई है राइट साइड। उनने जब तो ये प्लॉट खरीदा भी नहीं था, जब हम लोग ने खरीदा है प्लॉट पीछे। ये विषय जो है विवाद का कारण कब बना? कारण ये लगभग हमसे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 महीने से इन्हें इतना ज्यादा हम लोग को परेशान कर दिया है कि हम लोग क्या बताएं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये इन लोग कैमरे लगे हैं, देख लेते हैं, जैसे कोई वहां से निकल रहा है हमारे घर से तुरंत ताला लगा देते हैं। इसके पहले तक जब आप 1988 से अभी तक रह रहे हैं, तब क्यों विवाद कभी नहीं हुआ? अब ये विवाद क्यों उठा है? देखिए, 2020 में नाना जी हमारे खत्म हुए ना। नाना जी खत्म हुए तो वो सब सुरक्षा कर सबके हक में सब जमीन जायदाद जो भी है सब करके गए, रास्ता थी सब थी। लेकिन उनके खत्म होने के बाद इन्होंने जो चालू किया कि हमें अस्पताल पीछे बढ़ाना है, तुम अपना घर खाली करके यहाँ से भागो। ये मतलब अस्पताल पीछे बढ़ाने के पीछे पूरी एक कवायद है। पूरी ये कर रहे हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारा अस्पताल पूरा पीछे तक बढ़ाएंगे। और संविधान पे ये हमने जब इनसे बोला कि भाई हमारा भारत का संविधान अनुच्छेद 21 ये बोलता है किसी की स्वतंत्रता, किसी की रोड नाली रास्ता बाधित नहीं कर सकते। तो अशोक कुमार साहू द्वारा, अब मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता हूँ उसने कितना गंदा संविधान पे बोला है, वो तो मेरे पास वीडियो सुरक्षित है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ ये रास्ता मेरी बिल्कुल, इनके देखिए एसी के बैंड लगे हुए हैं, इतनी प्रदूषण फैलता है, मेरे बच्चे ऐसे नाक पे ये टोटल रास्ता कॉमन है, ये सब चीज अलग हो जाए, यहाँ से बिल्कुल खाली रास्ता हो जाए। पीछे गेट लगा है वो भी अलग हो, और इनके जो मशीनें वगैरह लगी हैं हॉस्पिटल की सब अलग हो। अपने कैंपस में लगाए ना ये अपनी मशीनें, रोड में क्यों लगा रहे हैं मैंने कॉमन रोड? हमारे संज्ञान में एक मुद्दा आया है जिसमें एक दीपांशु साहू करके अधिवक्ता हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार हॉस्पिटल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कई शिकायतें भी की हैं। पर देखने में आया है कि कई दिनों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वो अपनी निजी ज़मीन जो है वो अस्पताल संचालक को बेच दे और बेच के यहाँ से चले जाए, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी समस्त कार्यकर्ता उनके हक में खड़े हुए हैं और खड़े होकर आज प्रशासन से इस ओर मांग करते हैं कि ऐसे जो न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन या सरकार या पद पे बैठे अधिकारी अगर उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो आम जन का क्या हाल होगा। इसलिए आज समाजवादी पार्टी उनके हक में खड़ी हुई है और अगर इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उनके रास्ते में अवरुद्ध पैदा किया जाएगा या उनके परिवार को किसी भी प्रकार की जनहानि पहुंचाई जाएगी तो समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। आने वाले कुछ समय में हम माननीय कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन सौंपेंगे समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में और उनसे भी मांग करेंगे कि इस तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको अलग किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। आज समाजवादी पार्टी इनको अपने बाबूजी की तरफ बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है। कृष्ण कुमार साहू रास्ता अवरुद्ध करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। उसकी चीज ये है, इनको बोला जा रहा है कि अपनी जमीन पीछे इनको बेच दिया जाए, वो अपने थोड़ा तो इनका कहना है कि हमारे माता पिता ने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से मकान बनाया, उसकी हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, पारिवारिक वो है हमारा। उसके बाद उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनका रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट भी की गई है। प्लस मैं आपको बता दूं, अशोक साहू जी के द्वारा भारत के संविधान जिसको आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं और विशेष तौर पर हम दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग वालों के लिए, हालांकि ये भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ये धनी है, धन्ना सेठ है अशोक साहू, इन्होंने संविधान को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती माननीय महोदय जी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी घेराव करें। अतः हम आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इनके रास्ते में अवरुद्ध बस ना हो, इनको रास्ता मिल जाए आने जाने का, इनको कोई परेशान न करे, बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं, इसके अलावा हमें और कोई वो नहीं। रही बात संविधान को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर आप दंडात्मक कार्रवाई करें और जल्द से जल्द करें। बोले तो हम आपको वीडियो दे। जैसा कि आपको बताऊं मैं कि थाने के बाजू में जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है और उसके बाजू से जो रास्ता गया है जो है अधिवक्ता दीपांशु साहू ने और जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है
लक्ष्मण कुमार साहू और उनके जो भाई हैं अशोक कुमार साहू हैं, तो ये संपत्ति संबंधी विवाद जो है काफी समय से चला आ रहा है। इसके संबंध में विवाद इनका मारपीट की हुई थी, उसके संबंध में थाना विजयनगर में अपराधी पंजीबद्ध है और आए दिन जो है इनका भी रास्ते को लेकर विवाद होता रहता है। इसके संबंध में इस थाना विजयनगर द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और प्रतिवेदन जो है उनकी मौके पर भेजा गया और हमने संबंध में इनको यही समझाइश दी है हमेशा कि जब तक एसडीएम न्यायालय से संपत्ति संबंधी जो निर्णय नहीं हो जाता है तब तक आप लोग यथास्थिति बना के रखें। बाकी जब जब इनके द्वारा शिकायत की जाती है थाने में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, नहीं की आगे भी अभी जैसे कल ही हमको सूचना मिली थी कि ताला इन्होंने लगवा दिया है, तो हम गए स्टाफ के साथ, हम ताला खुलवा सके। तो हमारा यही कहना था इनको कि संपत्ति संबंधी जो भी काम है एसडीएम न्यायालय के माध्यम से या सिविल बात के माध्यम से ये आपस में निपटा लें उसको, उसके बाद पुलिस के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगी वो हम करें। सर, ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि संविधान के खिलाफ स्वास्थ्य हॉस्पिटल के जो मालिक हैं अभद्र टिप्पणी की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या टिप्पणी की गई? तो इसके संबंध में हमको शिकायत मिली है, अभी इसका अवलोकन करते हैं, उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। क्या इनके रसूख की वजह से पुलिस दबाव में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके पास लीगल एडवाइजर काम करता और ये कोई आम रास्ता नहीं है। इस हॉस्पिटल एमओएस बोला जाता है, जो फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता दिया जाता है स्पेशली, और इस प्रकार का जो ये विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, न्यूसेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, गलत है। न्यायालय के केस का निर्णय दे चुके जो हॉस्पिटल के पक्ष में है, कृष्ण कुमार साहू अशोक साहू के पक्ष में। हाँ, ये एक पारिवारिक विवाद है दीपांशु साहू और उनके मामा अशोक साहू और कृष्ण कुमार साहू के लिए, जिसको वो राजनीतिक अधिवक्ता और पुलिस और दुनिया जहां में लेके जाना चाहते, जो मेरे हिसाब से लीगली कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। सर, जिस स्थल को लेकर विवाद है वो स्थल पर जो है मालिकाना हक किसका है? मालिकाना हक जो दिया गया है वो दिया गया है कोर्ट की तरफ से, जो ऑर्डर में लिखा गया है, वो कृष्ण कुमार साहू और अशोक साहू। उस संपत्ति को तो 1988 से अपना बता रहे हैं। देखिए, बताना और दस्तावेज में होना, वो कह रहे हैं दस्तावेज है हमारे पास, दस्तावेज प्रदर्शित कर दीजिए आप। नगर निगम का पास नक्शा दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल दिखा दें, अगर हो तो दिखा दें। न्यायालय कुछ तो देख के निर्णय दिया होगा न्यायालय। भाई, न्यायालय के ऊपर ना आप शक कर सकते हो ना मैं शक कर सकता हूँ, मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि न्यायालय एक चीज को बहुत बारीकी से परखता है, समझता है, उसके बाद ही कोई निर्णय पारित करता है। यदि इनके पास कोई दस्तावेज है तो ये कोर्ट में ले जाकर प्रस्तुत करें। क्या लगता क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? भाई, पारिवारिक विवाद में मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो ये बोल सकता हूँ जो आज कार्यक्रम हुआ उसका जो भी स्पष्टीकरण था वो दे सकता हूँ, लेकिन इनका ये पारिवारिक विवाद है, ना कि किसी भी प्रकार का सामाजिक। पुनः इस टाइप से जो प्रदर्शन आंदोलन इस टाइप से आगे अगर होता है तो फिर क्या आगे की कार्रवाई? देखिए, जो न्यायालय बोलेगा, आज हमने यहाँ पे जो प्रदर्शन होना था उसके लिए सबसे पहले थाने में, उसके बाद एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, भाई ऐसा ऐसा प्रदर्शन होना है जो अनैतिक, असंवैधानिक, लेकिन उसके बावजूद यदि वो पारिवारिक विवाद को सामाजिक दृष्टिकोण में लेना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी अधिवक्ता के पास कोई शब्द नहीं। जिस स्थल और रास्ते को लेकर जो है ये स्थिति निर्मित हो रही है, उसको स्वास्थ्य अस्पताल की लीगल एडवाइजर के तौर पर आपका अंतिम कथन क्या है? सर, मैंने जैसा आपको बताइए, हॉस्पिटल का एमओएस, इस एमओएस का मतलब होता है फायर ब्रिगेड के लिए रोड, जो अति आवश्यक होता है। इस पे लिखित रूप में हम किसी को 1 इंच भी जगह नहीं दे सकते, नहीं तो हमारे हॉस्पिटल के सारे लाइसेंस नियम जो होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। आपके पास जानकारी कि सार्वजनिक रास्ता कब से स्वास्थ्य अस्पताल के फायर ब्रिगेड के लिए है? ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल का ही रास्ता है, शुरू से रहा। जी। शुभ नाम? भरत प्रताप सिंह एडवोकेट।